हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। सुबह के 7:30 बज चुके हैं। बच्चे स्कूल जा चुके हैं। आज छोटे भाई के साथ जा चुके हैं स्कूल, और हम थोड़ा लेट हो गए हैं। और अभी देखते हैं, आगे जाते हैं इंद्रापुरम की साइड राइड के लिए। ठीक है, फिर बताते हैं आपको। फिर राइड का वेट करते हैं, देखते हैं। अभी रैपिडो ऑन करते हैं अभी। ठीक है, तो दोस्तों हमने रैपिडो ऑन कर दी है और अब राइड का वेट है। राइड आएगी तो आगे फिर आपको बताएंगे कैसे कैसे क्या है। ठीक है, ओके दोस्तों, हमारे पास राइड आ चुकी है ज्ञानखंड से। ये लेडीज़ है और सूरजमल बिहार जाएगी, आनंद बिहार की साइड। ठीक है, अब इन्हें पिकअप करते हैं, कॉल करते हैं, फिर बताते हैं दोस्तों। कस्टमर को हमने कॉल कर दी है और वो अभी आ रहे हैं। ठीक है, फिर उनको लेके चलते हैं सूरजमल बिहार, उनकी ड्रॉप लोकेशन। फिर वहाँ से देखते हैं क्या है सीन। देखिए, जैसे ही हम कस्टमर को पिकअप किया और आधे रास्ते में पहुँचे, फिर बारिश हो गई। देख रहे हैं आप, पूरी बारिश हो गई है। देखिए क्या कर रहे हैं बताओ। हेलो दोस्तों, हमने पहली राइड कंप्लीट कर दी है। बारिश में ही भीग चुके हैं, कस्टमर भी भीग गई है और मैं भी भीग चुका हूँ। अब देखो, अब अभी तो फ़िलहाल बंद हो गई है, मगर बादल छा रखे हैं और अभी देखते हैं आगे क्या होता है। माँ की कसम यार, पहली हो जाती है राइड तो साला थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, मतलब कि कहीं पे रुक जाते। अब क्या कर सकते हैं बताइए, है ना। चलिए देखते हैं क्या होता है अब, है ना। ओके, जैसा भी होता है बताता हूँ कौन सी राइड आती है, कहाँ की आती है, फिर देखते हैं। तो दोस्तों हमारे पास दूसरी राइड आ चुकी है रामप्रस्था गिरी और रामप्रस्था कॉलोनी से। 700 मीटर इसका पिकअप था। हम पिकअप पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, अराइव हमने कर दिया है। कस्टमर को कॉल लगाते हैं। ठीक है, फिर उसकी ड्रॉप लोकेशन, कस्टमर की ड्रॉप लोकेशन है IP एक्सटेंशन, वहाँ पे जाएंगे। उसके बाद फिर बताते हैं। हमने कस्टमर को पिकअप कर लिया है और ये स्टूडेंट है और उनकी अब ड्रॉप लोकेशन पे जा रहे हैं। कस्टमर को ड्रॉप कर दिया है और वो चले गए हैं स्कूल। और बाकी एक गाड़ी वाले ने हमारे ऊपर पानी गिरा दिया है और हम पूरा, हमारे कपड़े सारे ख़राब हो चुके हैं। बेचारे उसके भी हो गए थे कस्टमर के। अब क्या करें, क्या करें, गाली भी दें, अब क्या करें, रोकें, क्या करें, है ना। अब देखते हैं, अगली राइड आ रही है। राइडें तो आ रही है बट 62 की आ रही है, उधर हम जाते नहीं हैं, है ना। अब देखते हैं अभी अगली राइड कौन सी पकड़ेंगे, फिर बताते हैं। दोस्तों हमारे पास राइड आ चुकी है और 700 मीटर का पिकअप है और ये जाएंगे सेक्टर 1 नोएडा। आप जा रहे हैं पिकअप लोग। कस्टमर की पिकअप लोकेशन में पहुंच गए हैं। कस्टमर को कॉल कर दी बट उनका मैसेज आ गया ओके। अब उनको ड्रॉप लोकेशन पे, वो आ रहे हैं, उनको ड्रॉप लोकेशन पे छोड़ेंगे। हमने कस्टमर को छोड़ दिया है सेक्टर 1 नोएडा। उसके बाद हमारे पास राइडें आ रही है बट वही आ रही है 62 की। अब जा रहे हैं अशोक नगर, देखते हैं कहाँ से राइड पकड़ते हैं। ठीक है, हमारे पास राइड आ चुकी है अशोक नगर से। ये जाएंगे सेक्टर 71 ममूरा की साइड। ठीक है, अब इनकी पिकअप लोकेशन पर चलते हैं, इनको इनसे मिलते हैं फिर ड्रॉप। तो गाइस हम कस्टमर की पिकअप लोकेशन में पहुँच चुके हैं और ये गली के बाहर खड़े हैं, तो बैक करके जाना पड़ेगा। अब इनको ड्रॉप लोकेशन में पहुँचाएँगे। ठीक है, कस्टमर को छोड़ दिया है, फिर चलते हैं अगली राइड के लिए। ठीक है, और राइड तो आ रही है फिर वही है 62-63 की राइड है। देखते हैं अब पकड़ते हैं, कोई राइड पकड़ते हैं बढ़िया सी। ठीक है, तो दोस्तों हमारे पास राइड आ चुकी है, सेक्टर 39 जाएंगे। ठीक है, और 1 किलोमीटर का पिकअप है इनका। इनको पिकअप लोकेशन पर चल के पिकअप, तो कस्टमर को हमने पिकअप कर लिया है और ड्रॉप लोकेशन पे ले जा रहे हैं छोड़ने। ठीक है, तो हेलो दोस्तों, हमने कस्टमर को ड्रॉप कर दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट राइड लेने के लिए और फिर बताते हैं आपको क्या है। ठीक है, आ चुकी है राइड और ये जाएंगे 32।
चलो पिकअप करें और चलें। वो खड़े हो रखे हैं और पिकअप करने जा रहे हैं हमने, और फिर उनको 32 सेक्टर ले जाएंगे। ये हमारे कस्टमर है, इनसे हेलमेट नहीं लग रहा है। अब जाते हैं ड्रॉप लोकेशन पे। साहब कैसी लगी राइड बताइए आप? नंबर 1, बहुत अच्छा। रेटिंग कितनी दोगे? तो दोस्तों हमने कस्टमर को ड्रॉप कर दिया है और कस्टमर ये रहे। ठीक है, अब चलते हैं अगली राइड लेने के लिए, और उसके बाद देखते हैं, जैसी होगा बताएंगे आपको। ठीक है, तो दोस्तों हम आ चुके हैं सिटी सेंटर और अभी वेट कर रहे हैं राइड का, फिर देखते हैं आगे। और टाइम भी हो चुका है 11:10 टाइम हो चुका है। अब राइड थोड़ा थोड़ा करके बजेगी, है ना। अब देखते हैं कहाँ की राइड आती है, जैसे भी आएगा होगा बताएंगे आपको। तो दोस्तों 11:30 हो चुके हैं और अभी हमारे पास राइड नहीं आई है, और क्या कहते हैं अब टाइम भी हो चुका है। अब राइड धीरे धीरे बजेगी वैसे तो, देखते हैं आगे चलते हैं थोड़ा सा, उसके बाद देखते क्या होता है ना। अब क्या करें यार, दिन में ऐसे ही रहता है ना काम काज। अब शाम को होगा जो होगा काम। अब तो अपने लोकेशन की राइड पकड़नी पड़ेगी अभी हमें, है ना। या तो फिर देखते हैं, या बच्चों को ले जाते हैं स्कूल से, या फिर देखते हैं अभी, है ना। चलो ठीक है। तो फाइनली हमारे पास राइड आ चुकी है और पिकअप पॉइंट बगल में ही था, और ये कस्टमर जाएंगे सेक्टर 1 नोएडा। तो इनकी ड्रॉप मतलब पिकअप पॉइंट में मैं पहुंच गया हूं, और अब इनको पिकअप करके ड्रॉप पॉइंट पे पहुंचेंगे। ठीक है, तो गाइस हमने कस्टमर को छोड़ दिया है उनकी ड्रॉप लोकेशन पे। ठीक है, ये उनकी ड्रॉप लोकेशन है, तो हमने इनको छोड़ दिया है। अब देखते हैं, अब निकलते हैं अपने लोकेशन पे, और बच्चों को या तो रिसीव करेंगे स्कूल से, या तो फिर देखते हैं अभी वैसे स्कूल ही जाते हैं यार, टाइम भी हो गया ना। तो दोस्तों हमारे पास 62 की राइड आ गई है, और हम चलते हैं, पिकअप भी हमने कर लिया है, ड्रॉप लोकेशन पे चलते हैं 62। हाँ ठीक है, तो हमने कस्टमर को ड्रॉप कर दिया है, और क्या कहते हैं कि अब हम चलते हैं घर, या एक बार वाइफ से बात कर लेते हैं, या बच्चों के स्कूल जाना होगा तो स्कूल से ले आते हैं उनको। ठीक है, 12:30 बजे छुट्टी होती है, 12:15 हो चुके हैं। न्यूरिया फेज 3 में उनका स्कूल है, तो करते हैं फिर आप लोगों से बाद में बात। ठीक है, अभी फिर घर जाते हैं, बच्चों को लाते हैं स्कूल से। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों अभी मेरी वाइफ से बात हुई थी, तो वो जा रही है स्कूल, पहुंचने वाली है। तो हम क्या करेंगे, हम सीधा घर चलते हैं, उसके बाद नहाएंगे धोएंगे, फ्रेश व्रेश होएंगे, खाना वाना खाएंगे। ठीक है, नहा धो के फ्रेश हो चुके हैं। अब देखते हैं, खाने की तैयारी करते हैं। एक बज गया है, और वाइफ जा रखी है बच्चों को लेने के लिए, वो अभी आई नहीं है, और जब वो आएंगे तो तब खाना वाना खाएंगे। ठीक है, तो आप भी खाना वाना खाइए और थोड़ा रेस्ट कीजिए। बाकी मिलते हैं आपको शाम को। ठीक है, शाम को देखते हैं राइड का सीन क्या है, फिर शाम को आपको बताएंगे। तो हेलो दोस्तों, हम आ गए हैं शाम को। टाइम हो रहा है 5:52, और हमने पेट्रोल वगैरह सब कुछ भरवा लिया है, और अब हम इंद्रपुरम पे खड़े हैं। इंद्रपुरम से हमने पेट्रोल भरवा लिया है। अब चलते हैं 62 की तरफ, वहाँ से हम राइडें लेंगे। ठीक है, फिर देखते हैं कैसे काम होता है शाम को। ठीक है, गए हैं और अभी राइड का इंतज़ार कर रहे हैं। अभी तो फ़िलहाल हम बाइक चला रहे हैं, बस पहुंचने वाले, बस पहुंच गए। जहाँ पे वो बस खड़ी है, हम बस के पीछे अपना रुकेंगे, खड़े होंगे, और ये सारी कंपनी एरिया है ये। तो दोस्तों चलते चलते हमारे पास राइड आ चुकी है। वैशाली सेक्टर 1 जाएगा, ड्रॉप है इसका, और बगल में इसका पिकअप पॉइंट है। तो चलते हैं, इनको पिकअप करते हैं, चलो। तो यहीं से इनका पिकअप पॉइंट है, ये बगल से ही जो कंपनी दिखाई दे रही है आपको, तो वहीं से इनको पिकअप करेंगे। ठीक है, अभी देखिए, मैंने कस्टमर को अराइव का ऑप्शन डाल दिया है कि मैं पहुंच चुका हूं, और
क्या कहते हैं कि कस्टमर का भी मैसेज आ चुका है कि ओके ठीक है मैं आ रहा हूँ। तो वेट करते हैं कस्टमर का मैसेज आया है कि आप OTP डाल लीजिए और क्या कहते हैं कि मैं आ गई हूँ, ताकि वेटिंग चार्ज ना लग सके। देख रहे हो, चलो कोई बात नहीं, वेटिंग चार्ज नहीं लगेगा उनका, हमने डाल दिया है OTP। तो अब कस्टमर आ रही है, बल मैं आ चुकी हूँ, पहुँचने वाली हूँ। चलो ठीक है, आ जाओ, वेट करते हैं। कस्टमर को हमने पिकअप कर लिया है और हम जा रहे हैं ड्रॉप लोकेशन पे छोड़ेंगे वैशाली सेक्टर 1। ठीक है, फिर आपसे बात करते हैं। तो दोस्तों हमने कस्टमर को ड्रॉप कर दिया है। कस्टमर थी लेडीज़। तो हम वैशाली सेक्टर 1 एक्सप्रेस ग्रीन प्लाजा पे खड़े हैं और क्या कहते हैं हमारे पीछे ये महागुण मेट्रो मॉल है। तो यहाँ से हम देखते हैं दूसरी राइड का वेट करते हैं, फिर बताते हैं जैसे होगा। तो दोस्तों हम सरकते वैशाली मेट्रो पे आ चुके हैं। तो वैशाली मेट्रो पे ऐसा है, शाम को राइड निकलती है इंदिरापुरम के लिए, वसुंधरा के लिए, तो 62 के लिए भी निकलती है। वैसे देखते हैं राइड मिलती है नहीं मिलती है। मिलेगी, वैसे राइड मिलेगी, थोड़ा टाइम लगेगा शाम को ना। थोड़ा क्या कहते हैं पार्ट टाइमर वाले भी आ जाते हैं ना, शाम को उनकी छुट्टी हो जाती है ऑफिस से, तो फिर वो भी करना चालू कर लेते हैं। तो इसलिए फिर थोड़ा राइडें बढ़ जाती है, काम थोड़ा कम हो जाता है शाम के टाइम। देखते हैं, पेट्रोल का खर्चा तो निकल ही जाएगा, 200, 250, 300 रुपये जो पूरे दिन भर का पेट्रोल का खर्चा वो तो निकल ही जाएगा। बाकी देखते हैं, अभी वेट करते हैं। तो हम यहाँ पे खड़े हैं, वेट कर रहे हैं। ठीक है, जैसा भी होगा दिखाते हैं आपको। तो हमारे पास राइड आई है वैशाली मेट्रो से, नीचे खंड 1 जाएंगे और कस्टमर हमें अंदर बुला रहे हैं मेट्रो के अंदर, और वहाँ पे आगे जाम लगा हुआ है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, 1 मिनट रुकिए। आगे देखिए सर, जाम लगता है, ऐसा है। तो इसलिए हम मना कर देते हैं कस्टमर को कि मेट्रो के अंदर नहीं आएंगे। यहाँ पे जिम है, एनी टाइम फिटनेस जिम है, तो हम वहीं पे कस्टमर को बुला रहे हैं। तो कह रहे हैं चलो ठीक है, आ रहे हैं। अब आते हैं नहीं आते हैं भगवान जाने, देखते हैं, बताते फिर आप लोगों को। कस्टमर को हमने ड्रॉप कर लिया है, पिकअप कर लिया है और हम जाते हैं ड्रॉप लोकेशन पे। ठीक है, तो दोस्तों हमने कस्टमर को उसकी ड्रॉप लोकेशन पे उतार दिया है और हम सोसाइटी से बाहर निकल गए हैं। अब देखते हैं यहाँ से कौन सी राइड आएगी, जैसे भी आएगी बताएंगे अब आपको। ठीक है, बादल हो गया है दोस्तों काला और मौसम बन गया है बारिश वाला। ठीक है, तो लगता है कि बारिश आएगी, अब क्या करें। आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये, ठीक है। अब जैसा भी होगा देखते हैं क्या होगा, जो भी होगा अच्छा होगा, अच्छे के लिए होगा। ठीक है, देखते हैं, बताते हैं फिर क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। दोस्तों 7 बज चुके हैं, 7:05 हो चुके हैं। हमारे पास राइड आई थी, बट एक राइड बचती है 3 जनों के पास, तो वो राइड मिस हो गई है। फिर अब देखते हैं, अब दूसरी राइड आएगी। तो यार वो राइड अगर हम उठा लेते ना तो फिर अच्छा हो जाता, क्या करें। मगर एक राइड 3 बंदों के बाद 3 जनों के पास बचती है ना, यानी कि 3 जनों के पास आती है। जिसने पहले उठा ली उसकी बल्ले बल्ले। चलो देखते हैं अभी आज क्या होगा। तो दोस्तों हम जा रहे हैं वैशाली की तरफ। यहाँ तो हमें राइड मिली नहीं अभी, वैशाली की तरफ जा रहे हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। राइड मिलेगी फिर बताएंगे आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, हम वैशाली मेट्रो स्टेशन आ गए हैं और देखते हैं यहाँ से राइड मिलेगी। यहाँ से राइड मिलती है इंदिरापुरम के लिए। देखते हैं यार क्या करें, आज हम फंस गए या क्या हो गया, हमारे साथ राइड नहीं आ रही शाम को, या एक्सेप्ट नहीं हो पा रही है, मिसिंग हो जा रही है। तो देखते हैं क्या होता है अभी आगे, है ना, बताते हैं आपको। दोस्तों हमारे पास राइड आ चुकी है इंदिरापुरम की। अब कस्टमर को पिकअप करने जा रहे हैं, यही है बगल में ही। ठीक है, तो दोस्तों हमने कस्टमर को ड्रॉप कर दिया है इंदिरापुरम। अब चलते हैं बाहर, सोसाइटी से बाहर, देखते हैं, वहाँ खड़े होते हैं, वहाँ की राइड आती है हमारे पास। ठीक है, फिर देखते हैं, या तो 62 जाएंगे या तो फिर देखते हैं चलते चलते राइड आ जाती है, नहीं तो हैबिटेट सेंटर पे खड़े होंगे जाके, है ना, जैसा भी होगा बताते हैं आप। तो दोस्तों हमारे पास राइड आ चुकी है हैबिटेट सेंटर से, ममूरा जाएंगे, तो पिकअप करते हैं, फिर बात करते हैं। तो
दोस्तों हमने इनको ड्रॉप कर दिया है सेक्टर 66 66 ममूरा। ठीक है, आप देखते हैं कहाँ की राइड आती है, बाकी जैसा भी होगा बताते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं सेक्टर 66 के अपोजिट कंपनियां हैं वहाँ आ चुके हैं और राइडें आ रही है बट उल्टी सीधी आ रही है, जहाँ हमें नहीं जाना है दूर दराज की राइड, क्योंकि वहाँ जाके फिर फंसने वाले चांस है, फिर हमें रिटर्न की राइड नहीं मिलेगी। तो इसलिए देखते हैं अपनी लोकेशन की राइड पकड़ते हैं इंदिरापुरम की या फिर 62 की इधर की साइड वैशाली वसुंधरा है ना, आएगी तो बताएंगे आपको। ठीक है दोस्तों, हमारे पास राइड आ चुकी है वसुंधरा इंक्लेव की, दिल्ली की राइड है, नोएडा मोड़ के बगल में ही है और न्यू गोंडली के बगल में ही है। तो जाते हैं इनको पिकअप करने के लिए। ठीक है, अभी रेड लाइट हो रखी है, रेड लाइट होने के बाद चलेंगे। कस्टमर ने गाड़ी रुकवा दी है, कुछ सामान लेने के लिए गए हैं, बाकी पहुंचने ही वाले हैं, बस ड्रॉप लोकेशन में, ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है, ड्रॉप लोकेशन में पहुंचते हैं फिर आपसे बात करते हैं। तो गाइस हमने कस्टमर को ड्रॉप कर दिया है वसुंधरा में। ठीक है, अब ये 9:10 हो चुका है टाइम, अब चलते हैं घर की ओर। फिर देखते हैं चलते चलते अगर राइड मिल जाएगी अपने क्षेत्र की तो फिर बेटर है, अदरवाइज़ नहीं तो खाली जाना पड़ेगा। खैर है ही कितना, ये आपका मयूर विहार फेज 3 हो गया और ये बगल में आपका न्यू गोंडली, ये बगल में आपका वसुंधरा। ठीक है, मिल जाएगी, ठीक है, नहीं भी मिलेगी तब भी ठीक है, जो ऊपर वाले की इच्छा वही तो होगा। हम इसमें क्या कर सकते हैं, क्यों भाई, चलते हैं फिर, चलो। तो दोस्तों हमारे पास राइड आ चुकी है, यहीं से बगल से खिचड़ीपुर जाएगा कस्टमर और हमने पिकअप कर लिया है कस्टमर को। आप ही है क्या खिचड़ीपुर के लिए? आइए, ये हमारे कस्टमर, बैठिए बैठिए। कस्टमर को हमने ड्रॉप कर दिया खिचड़ीपुर। ठीक है, हमारे पास 2 राइड बजी थी, एक मंडावली की एक खिचड़ीपुर की, तो बट हमने मंडावली की छोड़ के खिचड़ीपुर की उठाई क्योंकि हमें नज़दीक पड़ेगा ना। अब मंडावली से खाली आओ फिर फ़ायदा नहीं है ना। अब यहाँ से खिचड़ीपुर से चलते चलते, खिचड़ीपुर तो हमारा बगल में ही है। ठीक है, तो अब हम घर की ओर चलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, चलते चलते मिल गई राइड तो ठीक है, वेल एंड गुड, नहीं तो खाली जाना पड़ेगा। खैर है ही कितना, चलो देखते हैं अभी क्या होता है। तो दोस्तों अब हम निकल चुके हैं घर की और बारिश भी आ गई है। ठीक है, और अब क्या टाइम भी हो गया है, अब घर निकलते हैं। अब मैं आपको डाल दूँगा कितने हमने ऑर्डर मारे हैं स्क्रीनशॉट और कितने की हमने अर्निंग की है। ठीक है, लास्ट में डाल दूँगा। और अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, अगर आप करेंगे तो मेरे को थोड़ी हिम्मत मिलेगी, इससे मैं थोड़ा आगे बढ़ूँगा। ओके, तो प्लीज़ देख लीजिए अगर ब्लॉग पसंद आए तो आपको। ठीक है, ओके बाय।